हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नमक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। हर ईयर को आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड करें भोले बाबा, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। गॉडेस ऑफ द मून, मेरी व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। कौन सी गुड न्यूज़ मेरे व्यूअर्स को मिलने वाली है। शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं। तो फर्स्ट कार्ड है द थिंकिंग मैन, हीलर ऑफ द एजेस, विक्ट्री, इंडिसिजन, हॉस्टिलिटीज, गॉडेस ऑफ द मून। प्रॉस्पेरिटी, आर्कएंजल हेनाइल, joy, blessings, intuition, goddess of dreams, and personal guide. Okay, interesting. Control, kisses, present. Flexible, blessed. वाओ, क्या धमाकेदार रीडिंग आई है। नंबर 30 एंड वाओ वाओ, रिंग आई है यहाँ पे। नंबर 25। आई होप आपको नजर आ रहा है कार्ड, यहाँ रख देते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, फूल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो गाइस, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ये रीडिंग निकल के आई और बहुत धमाकेदार रीडिंग है, बहुत ही धमाकेदार रीडिंग। मतलब कहते हैं ना कि अगर भगवान आपसे बहुत मेहनत कराता है ना और उसने आपसे कहा है सब्र सब्र रख, तो जब वो नवाजेगा ना, तुम
मतलब इतना होगा कि तुम समेट नहीं पाओगे। ये इस तरह की रीडिंग निकल के आई है। आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ठीक है। जब भी आप टैरो रीडिंग देखें, स्पेशली इस चैनल की, एक बात ध्यान रखिएगा, आपको ये भी बताया जाता है कि प्रिपरेशन आपको कहाँ करनी है, क्या करनी है और कैसे करनी है और किस एनर्जी में जाकर आपको कौन सी चीज़ मिलनी है। सो ये सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं है कि आज आपने रीडिंग सुनी और आपको कल रिजल्ट मिल जाएगा। आप ये देखिएगा कि जिस एनर्जी की बात हो रही है, क्या आप इस एनर्जी में एक्चुअल में हैं? हमेशा आपको बताया जाता है, ठीक है, क्योंकि आप ये प्रिपरेशन के लिए हैं। सिर्फ प्रिडिक्शन कंप्लीट हो जाए आपके लिए, ऐसे नहीं है आप यहाँ पे, क्योंकि एनर्जी देखो गॉडेस ऑफ ड्रीम्स की आई है। फिर आप सोचोगे कि अपनी मर्जी से चीज़ें बोली हैं, ठीक है। और इतनी धमाकेदार ये रीडिंग है, इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा कमेंट सेक्शन में भर भर के, ठीक है। बहुत अच्छी, आप इस तरह की चीज़ें तो क्लेम कर सकते हो ना, ये तो विशेज़ में आता है। ये गॉडेस ऑफ ड्रीम्स की एनर्जी है, मतलब एक ऐसी एनर्जी में इस वक्त आप लोगों को, इतनी पावरफुल एनर्जी, जो बस जैसे कहते हैं ना, कभी कभी आप पे प्रकृति ऐसे मेहरबान हो जाती है कि आपने चाहा और हो गया। ये कब होता है? जब आपके कर्म बहुत अच्छे हों, आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी हो और आपने मतलब सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा अपने आसपास इकट्ठा करके रखा है और आपने खुद पर भी बहुत काम किया है। मतलब कहते हैं कि समय समय आपके फेवर में, चीज़ें आपके फेवर में, प्रकृति आपके फेवर में, क्योंकि विक्ट्री की एनर्जी है। इस वक्त कुछ ऐसे काम जो आपको लग रहा है कि, या दुनिया को लग रहा हो सकता है, या दुनिया की नज़रों में ऐसे हो सकता है कि असंभव है, ट्रस्ट मी आपके लिए संभव हो जाएंगे। ये गॉडेस ऑफ ड्रीम्स की जो एनर्जी है ना, ये इतनी पावरफुल एनर्जी है कि इसके लिए सब कुछ संभव है, इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कई बार आप ऐसी ऊर्जा में पहुंच जाते हो, इतनी पावरफुल एनर्जी आपकी हो जाती है कि आप जिस चीज़ पर हाथ रख देते हो वो चीज़ आपको मिल जाती है। आपने कई बार ऐसे लोगों को बोलते हो सुना होगा कि मैं तो मैं छू दूँ तो पत्थर भी सोना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है ये। पता है, लोगों ने जो इस तरह बातें बोली हैं, ये मजाक में नहीं बोली, ये सीरियस है। ये डिपेंड करता है कि किसी व्यक्ति का भाग्य कैसे काम कर रहा है, उसकी एनर्जीज क्या है, उसके कर्म क्या है, ठीक है। ये गॉडेस ऑफ ड्रीम्स की एनर्जी है, मतलब इस वक्त आप एक गॉडेस की एनर्जी में हो और जीत आप ही के नाम होनी है। बस यहाँ पर एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है वो ये कि आपके कर्म भी सही दिशा में हो, जो कि मुझे दिख रहा है कि एकदम सही दिशा में है, ठीक है। जब भी इस तरह की जीत आपको हासिल करनी होती है, यहाँ पर आपको ये भी सुनिश्चित करना पड़ता है कि आपके कर्म भी सही दिशा में हो, क्योंकि कर्म अगर आपके सही दिशा में है, धर्म के अनुकूल है, तो यहाँ पर प्रकृति आपके फेवर में आती है। और प्रकृति आपके फेवर में आती है, पावरफुल आप ऑलरेडी हो, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। प्रकृति आपके अगेंस्ट में कार्य नहीं करती है, ओके। यहाँ पर बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। किसी चीज़ में आपको लग रहा था कि मैं हार जाऊंगी, हार जाऊंगा, यहाँ पर जैसे यूनिवर्स मैसेज दे रहे, पहली गुड न्यूज़, आप हारोगे नहीं बल्कि आप जीतोगे। आप एक ऐसी प्रीस्टेस बन चुके हो इस वक्त। प्रीस्टेस, यहाँ भी गॉडेस ऑफ मून की एनर्जी आ रही है। इस वक्त आप एक ऐसी प्रीस्टेस बन चुके हो जो दूर से लोगों को अट्रैक्ट कर ले। यहाँ पर इसने कोई अलग से काम नहीं किया है, उसकी एनर्जीज इतनी पावरफुल हैं कि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है। अब देख रहे हो आप किस तरीके से किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है वो हाई प्रीस्टेस की तरफ देख रहे हैं। इसका मतलब है किसी इंसान की नज़र भी आपके ऊपर है, ठीक है। कोई है जो आपके ऊपर नज़रें लगाए हुए है, या जो आपको बहुत डीपली ऑब्जर्व कर रहा है, आपको देख रहा है, आपका होना चाहता है, आपका बनना चाहता है, द थिंकिंग मैन। अगर इस वक्त आप सोशल मीडिया पे और कोई भी काम कर रहे हो, तो ये इंसान सोशल मीडिया पे हो सकता है, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। मतलब कोई सोशल मीडिया पे ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आप पर नज़र रख रहा है, या जो आपको चाहता है, जो आपको लिटरली स्टॉक कर रहा है, अपना बनाना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके लिए दूसरी जो गुड न्यूज़ बनी हुई है वो ये कि आने वाले समय में प्रकृति आपको ये एहसास कराने वाली है कि आप कितने ब्लेस्ड चाइल्ड हैं। आप अभी अभी तक आपने सुना था ना, मैं ईश्वर का बच्चा हूँ। परिवार वालों ने भले ही आपको ना समझाओ, लेकिन ईश्वर ने आपको हमेशा ये एहसास कराया कि आप ईश्वर की लाडली संतान हैं, भगवान का बच्चा है, ठीक है। स्टार सीड है, ये है, वो है। तो आपने ये सारी चीज़ें सुनी थी, आपने अनुभव में पता नहीं कितनी ली थी, नहीं ली थी, लेकिन इसको आप बहुत ज़्यादा अनुभव करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अनुभूतियाँ आपको होने वाली हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। कि नहीं, सच में मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। आपके मन से बार बार ये चीज़ निकलेगी कि मैं बहुत 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 ब्लेस्ड हूँ,
ठीक है, ये आपके लिए थर्ड गुड न्यूज़ है। सेकंड गुड न्यूज़ आपके लिए ये थी कि किसी की नज़र आपके ऊपर है, कोई है जो आपके बारे में लगातार सोच रहा है और आपको ऑफ़र करना चाहता है, ठीक है। चौथी गुड न्यूज़ यहाँ पर फूल की एनर्जी है। कर्म बंधन से, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मुक्ति पा चुके हो। इस जीवन काल में जितने कार्मिक अकाउंट से सारे क्लियर किए हैं आपने, ठीक है। ये रीडिंग इस चीज़ की बात करती है कि परमात्मा हमेशा आपकी मदद करना चाहते हैं। हमेशा एंजल नंबर्स दिखते हैं आपको, ये दिखता है, वो दिखता है, लेकिन आपके हिस्से के लेसन्स आपको लर्न करने पड़ते हैं, चीज़ों से सीखना पड़ता है, आपको अपना व्यक्तित्व वैसा बनाना पड़ता है, ठीक है। और आपको उसके बाद जो आप चाहते हो वो आपको मिलता है। कुछ लोग 4D में अटक के रह जाते हैं, निकल ही नहीं पाते हैं। उसका रीज़न जानते हो? क्योंकि उन्होंने ना पहले अपने पार्टनर पे कोडिपेंडेंसी दिखाई, फिर जब उनके सामने रीडिंग्स आई, उन्होंने रीडिंग पे कोडिपेंडेंट हो गए। उन्होंने ये नहीं समझा कि रीडिंग से मुझे सीख कर अपना व्यक्तित्व बनाना है या अपनी हरकतें बदलनी है, अपने लेसन्स लर्न करने हैं। वो रीडिंग्स पे कोडिपेंडेंट हो गए। फिर उन्होंने सिर्फ रीडिंग सुनी। रीडिंग आपको शांत कर देगी, रीडिंग आपको होप दे देगी, रीडिंग आपको हील कर देगी। आपका व्यक्तित्व बनाने की ज़िम्मेदारी आपकी है। अगर आप उन चीज़ों को जो आपने रीडिंग में सुना, अगर आप उन्हें डेली लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे, जैसे नो बोलना सिखाया था या बहुत सारी चीज़ें, तो कोई मतलब का थोड़ी ना है। वो तो ये हो गया कि आपने सुन लिया और बस आप सो गए शांति से, क्योंकि आपको बहुत दुख हो रहा था, तो आपको थोड़े मन की शांति मिल गई। लेकिन परिवर्तन आया कि नहीं, ये मेन क्वेश्चन होता है। इम्पॉर्टेंट है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, वो हुआ कि नहीं। यहाँ पर देखो, मुझे रिंग की एनर्जी दिख रही है, अंगूठी। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैरिज का मैसेज आ रहा है भैया। कोई आपको फ्लावर्स ऑफर कर सकता है यहाँ पर विथ एंगेजमेंट रिंग और वेडिंग रिंग। मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी से आपको फूल मिल सकते हैं या कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है, कोई आपको रिंग के साथ प्रपोज कर सकते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, या तुम मेरे पार्टनर बनोगे, लाइफ पार्टनर बनोगे। ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल है कि लोग आकर्षित इतने ज़्यादा हैं आपसे, चाहते हैं वो कि आप उनसे मैरिज कर लें। एनर्जी प्योर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है और विक्ट्री उसके हाथ में है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आप में से अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डिसीजन बनाना है, ठीक है। और अगर आप इनडिसाइसिव मोड पर हो, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो कि मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए, तो यहाँ पर कोई ना कोई स्पिरिट फैमिली से कोई है, पर्सनल गाइड, जो आपको कहते हैं ना कि स्पिरिट के पर्सनल गाइड होते हैं, कोई गार्जियन एंजल जिन्हें बोलते हैं हम, स्पिरिट फैमिली या फैमिली से हो सकते हैं कोई। ये आपको अब गाइड करने वाले हैं कि डिसाइड कैसे करना है। जैसे ये आपको अब रास्ता बताने वाले हैं और ये आपको दोनों पाथ में से कौन सा पाथ आपका है, आपको किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। ये जो भी स्पिरिट है, जो भी आपके गार्जियन एंजल हैं, जो भी आपके स्पिरिट गाइड हैं, ये कोई भगवान के गण दूत या जो भी है, एंजल्स कोई भी हो सकते हैं, ये अब आपको रास्ता बताएंगे किस रास्ते में आपको आगे बढ़ना है, ये आपको कहाँ से ऑफर आने वाला है, किसका ऑफर आपको एक्सेप्ट करना है। आपकी वजह, अगर जैसे अभी तक आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसी हो रखी थी कि बस युद्ध 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 और युद्ध, एक वॉरियर की जो एनर्जी होती है ना, जब डार्कनेस से लाइट की यात्रा कंप्लीट करनी होती है, तो वॉरियर की एनर्जी लगती है, युद्ध योद्धा की एनर्जी लगती है। लेकिन जैसे जैसे आप लाइट में आ जाते हो, प्रकाश में आ जाते हो, आप अपनी गॉडेस की एनर्जी में टैप इन कर जाते हो, तो आपके लिए लाइफ बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है। फिर वहाँ पर ना बहुत आप चीज़ों को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करते, कंट्रोल का कार्ड आया है ना। आपको मैनिपुलेशन से मतलब ना, पैटर्न्स आपके रिपीट होते हैं और ना ही आप कंट्रोल करते हो चीज़ों को, आप फ्लेक्सिबल हो जाते हो। मुझे यहाँ पर वही मैसेज मिल रहा है कि आपके अंदर ना अब वो चीज़ आ गई है कि किसी को पकड़ना नहीं, किसी को जकड़ना नहीं, जिसको है मुक्त कर दो, फ्री कर दो, अपने हिसाब से सीखो, ठीक है, अपनी मर्जी से सीखो। क्योंकि एक चीज़ जो मैंने खुद ने भी अनुभव की है वो बताती हूँ। इस दुनिया के हर व्यक्ति का जो डिज़ाइन है, क्योंकि इतने सारे लोगों से आप बात करते हो तो पता चलता है, भगवान ने सबको ना बहुत अलग अलग बनाया है। और कभी कभी आप उनको देखकर सोच रहे होगे या सोचोगे कि इनकी ज़िंदगी कैसे चल रही होगी, क्योंकि जब आप उनसे बात कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि ये बहुत भोले मासूम, ये बहुत ही ज़्यादा यू नो मतलब सीधे हैं। इनकी ज़िंदगी कैसे चल सकती है, कैसे चला रहे हैं ये लोग। तब समझ में आता है कि सबको ईश्वर ही चला रहा है। उसने ऐसे ऐसे लोग बनाए हैं इस दुनिया के अंदर कि आप सोच भी नहीं सकते। तो कभी कभी उन लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि इनको ये सीखने की ज़रूरत है, वो सीखने की ज़रूरत है। फिर समझ में आता है कि नहीं, इनको ईश्वर ही चला रहे हैं और उन्होंने ही ऐसा बनाया है। तो इन्हें जो भी सीखना होगा, जैसे भी सीखना होगा, इनको परमात्मा ही सिखाएंगे। इनको आप बहुत फोर्सफुली
वो नहीं बना सकते जो आपको लगता है कि हाँ एक इंसान में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनके बिना भी उसकी ज़िंदगी चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है ना कि ये सब प्राकृतिक रचनाएं हैं, मतलब ईश्वर है जो सब कुछ करता है, ठीक है, इंसान कुछ नहीं करता है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी, ठीक है। जो भी होता है, जो भी करता है, वो सब ईश्वर करता है, अब परमात्मा ही करता है, ठीक है। और उसने अपने अलग अलग तरीके के बच्चे बनाए हुए हैं और अलग अलग तरीके के लोग इस दुनिया के अंदर हैं और अलग अलग तरीके से उनकी लाइफ चल भी रही है, ठीक है। तो किसी को ना फोर्स मत किया करो बहुत ज्यादा कि नहीं तुम ये करो, तुम ये करो, तुम सबको फ्री छोड़ो। सबकी लाइफ की जिम्मेदारी उसकी है, उसको कब कहाँ कैसे क्या और कितना सिखाना है, कौन सी सोल क्या लेसन लेकर आई है, सबकी जिम्मेदारी उनकी खुद के गाइड्स की होती है। तो आप अगर ये चीज़ देख लोगे ना सब जगह, तो आपको एक चीज़ समझ में आई कि मुझे किसी को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे किसी को एक्स्ट्रा कुछ समझाने की ज़रूरत है, सबका करता धरता वही है। यहाँ पर एक मैसेज आया है न्यू, यहाँ पर एक जो गुड न्यूज़ आपको मिलेगी वो ये कि आप मतलब लोगों की लाइफ में जब भी एंटर करेंगे तो या तो उनको ब्लेसिंग्स मिलेंगी या उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। मतलब हीलर ऑफ द एजेस की एनर्जी है, यानी कि आप मतलब अभी से मुझे लगता है आप हीलर नहीं हो, आपने अपनी कई जीवन में, पास्ट लाइव्स में, एक आध जीवन में नहीं कई बार आपने हीलिंग का काम बहुत ज़्यादा किया है। और मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी जो ऊर्जा है इस वक्त वो ऐसी ऊर्जा है, जैसे मैंने गॉडेस ऑफ ड्रीम्स देखा, गॉडेस ऑफ मून देखा, जो गॉड गॉडेसेस की एनर्जी होती है ना, आर्किंजल्स वगैरह की जितनी प्योर एनर्जी होती है, इतनी प्योरिटी होती है उनके अंदर, वो एनर्जी मुझे आपके लिए अभी फील हो रही है। तो इसके लिए अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आप जब भी भीड़ में जाएंगे या किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिविटी है तो आप ड्रेन हो सकते हैं, ठीक है। ये मेरे को यहाँ पर मैसेज मिल रहा है क्योंकि बहुत एंजेलिक एनर्जी है और जो एंजेलिक एनर्जी होती है उसे एंजेलिक इन्वायरमेंट चाहिए रहने के लिए और कहीं पर अगर वो एनर्जी के साथ व्यक्ति जाता है तो वो एनर्जी डिस्टर्ब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे को वो मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। जैसे एक आर्कएंजल, एक एंजल या फिर एक गॉडेस गॉड की जो एनर्जी होती है ना, एंजेलिक एनर्जी जिसे बोलते हैं, उसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर टैप इन कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके बारे में लगातार सोच रहा है जो बहुत ज़्यादा, जिसके पास अबंडेंस है, सक्सेस, और ये सोशल मीडिया पे ना स्टॉक कर रहा है आपको, ठीक है। बहुत अबंडेंस है इस व्यक्ति के पास, बहुत अबंडेंस। ऐसा व्यक्ति कोई आपके प्रेम में हो सकता है या आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है। और बहुत ही दिखने में ना उम्र से जैसे कम हो सकता है, ये आपसे उम्र में कम है या फिर दिखने में उम्र में बहुत कम है। ऐसे व्यक्ति के साथ आपको प्रपोजल मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो वो गॉडेस की एनर्जी में है, अब यहाँ पर जेंडर पे मत लीजिएगा मेल और फीमेल, यहाँ पर फीमेल की बात नहीं, सिर्फ मेल की बात भी नहीं, दोनों की बात हो रही है, मेल और फीमेल। गॉडेस ऑफ ड्रीम्स का मतलब गॉड गॉडेसेस तो जो भी है, ठीक है। तो आपको कोई है जो बहुत दिल से चाह रहा है और आपको प्रपोजल मिल सकता है ऐसे व्यक्ति से जो बहुत रिच है, हेल्दी वेल्दी फैमिली से है। यहाँ भी किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ भी प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है और यहाँ हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, किसी की नज़र आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे यस देखो यहाँ भी किसिस की एनर्जी है, मैंने क्या बोला आपको, आपकी लाइफ में लव आ रहा है, वो भी अनकंडीशनल। कोई है जो आपको जैसे आप हो वैसे चाह रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि आप बहुत परफेक्ट हो, सोल कनेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। और आप उसे अट्रैक्ट भी कर रहे हो, आपको जैसे यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं किसी चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं, सब अपने आप होगा। आपके गाइड ही आपको रास्ता बताएंगे कि कौन सा पाथ आपको चूज करना है, ये कि ये। आप उनसे कॉन्टिन्यूसली सवाल करिए कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। मान लीजिए दो जगह से प्रपोजल आ जाए आपको, तो आपको अपने गाइड से पूछना है कि मुझे दोनों में से किसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना है, इस लड़के का या इस लड़के का, इस लड़की का या इस लड़की का, ठीक है। जब आप पूछेंगे तो आपके कोई पर्सनल गाइड है जो यहाँ पर आपको बताएंगे कि डियर आपके लिए फ्यूचर में कौन सा डिसीजन बेस्ट है, क्योंकि उनको आपकी पास्ट भी मालूम है, आपका फ्यूचर भी मालूम होता है। जो भी गाइड्स होते हैं उन्हें पता होता है कि आपके पास कोई सोल जो आ रही है प्रपोजल लेकर वो किस मकसद से आ रही है और किसका प्रपोजल आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। तो अगर आप उनसे पूछ कर डिसाइड करेंगे तो आप गलत डिसीजन नहीं लेंगे, ठीक है।
हालांकि आप अटैचमेंट से तो रिलीज हो चुके हैं। और देखो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर गाइड्स तो ठीक ही ठीक है, आपके इंट्यूशंस भी यहाँ पर बहुत तेज काम कर रहे हैं, तो वो जो भी आपको गाइड करेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। और विक्ट्री हर जगह आपको मिलने वाली, जीत हर जगह आपको मिलने वाली है। तो अगर मैं ओवरऑल इस रीडिंग के माध्यम से आपको बताऊं तो इतना ब्लेस्ड आप आने वाले समय में महसूस करोगे, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है ये। लेकिन ये लड़की गॉडेस ऑफ ड्रीम्स ऐसे नहीं बनी कि इसको ऐसे ही बैठा दिया था भगवान ने कहीं, मतलब किसी किसी सिंहासन पे, और अब इसकी लाइफ में चीज़ें आ रही हैं। बहुत तपाया होगा, बहुत ज़्यादा। डिवाइन फेमिनिन कितना पेन देखती हैं, कितना पेन देखती हैं, अंदाज़ा लगाना भी किसी व्यक्ति के लिए मुश्किल है। ये तो एक डिवाइन फेमिनिन है जो आपको बताएगी कि उसने लाइफ में क्या देखा है। और उसमें भी ना अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, कुछ को ज़्यादा पेन मिलता है, कुछ को कम मिलता है, कुछ मेंटली इमोशनली फाइनेंशियली स्पिरिचुअली ज़्यादा सफ़र करते हैं, कुछ लोग मेंटली इमोशनली फाइनेंशियली स्पिरिचुअली कम सफ़र करते हैं, किसी को फिजिकली ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, किसी को इमोशनली ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। ये अपने खुद के प्रारब्ध के अनुसार है। लेकिन जो भी आपको मिलेगी ऐसी डिवाइन फेमिनिन जिसने अपने ऊपर बहुत काम किया है, ये ऐसे कम से कम 8-8 10-10 साल से जो साधना मार्ग में है, इनकी लाइफ को कभी आप पूछिएगा इनसे कि कैसा जीवन जी के रहे हैं, तो ये आपको बताएंगे कि कैसा जीवन मैंने जिया। कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूर से जब हम किसी को देखते तो लगता है कि क्या लाइफ है। आपको नहीं पता है कि क्या लाइफ जी कर आए हैं, और कोई होता ना तो खत्म हो जाता। ठीक है, तो बहुत तगड़ी एनर्जी है ये। अब बता दो कौन कौन है जो इस एनर्जी में इस वक्त अपने आप को महसूस कर रहे हैं, जिनके ऑलमोस्ट सारे ट्रिगर्स हील हो चुके हैं। ठीक है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ बन के आ रहा है। खुले दिमाग के साथ रीडिंग सुनिएगा, इसमें सब कुछ बोला गया है। ठीक है, तो सिर्फ आपके रिजल्ट्स नहीं बताए जाते हैं, प्रिपरेशन भी बताई जाती है कि क्या तैयारी करनी है। ओके, सो गाइज ये आप लोगों के लिए रीडिंग निकल के आई है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।